गोपालगंज नाम के गांव में किशन अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। किशन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और ऊपर से उस पर भारी कर्ज भी था। इसी वजह से वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। सुनिए, इस बार की फसल से कर्ज चुका देंगे, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं सोच रही हूँ कि ठाकुर जी के घर काम पर लग जाऊं। कम से कम बच्चों को 2 वक्त का खाना तो मिल पाएगा। गीता, ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं? अब तुम ठाकुर के घर झाड़ू पोंछा करोगी? अरे, गांव वाले क्या कहेंगे? किशन अपनी पत्नी को दूसरों के घर काम पर भेजता है। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इज्जत से पेट नहीं भरता किशन। बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल छलनी हो जाता है। उनके पास ना ढंग के कपड़े हैं, ना ही ढंग का खाना। क्या मासूमों का चेहरा देखकर भी आपको कुछ महसूस नहीं होता? गीता, मुझे भी बच्चों की तकलीफ दिखती है, लेकिन दूसरों के घर काम करना ये हमारी आखिरी उम्मीद नहीं हो सकती। मैं कुछ और करूंगा। भले ही मुझे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, लेकिन तुम्हें पराया घर नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाऊंगा। पर आप कब तक अकेले लड़ोगे किशन? कभी कभी परिवार को साथ चलना पड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। किशन कुछ नहीं बोल पाता। वह अपने विचारों में उलझा गुस्से और बेबसी के बीच खेत जोतने के लिए चला जाता है। गीता अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन उसके दिल में बच्चों के लिए दर्द और किशन के लिए चिंता साफ झलकती है। किशन अपने खेत की ओर जा रहा है। रास्ते में उसे रघु दिखाई देता है। रघु, जो उसका पुराना दोस्त है, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। अरे किशन, क्या हाल चाल है भाई? खेत बाड़ी का क्या हाल है? क्या बताऊं रघु, हाल तो बस जैसे तैसे चल रहा है। फसल अच्छी नहीं हुई, ऊपर से कर्ज का बोझ सिर पर है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। अरे, ये तो बड़ा खराब हुआ। भाभी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं, लेकिन पूनम अब कह रही है कि मुखिया जी के घर काम करने जाएगी। बच्चों की हालत देखकर उसका दिल नहीं मानता, पर मैं अपनी बीवी को दूसरों के घर काम करने नहीं भेज सकता। अरे हाँ किशन, तू सही बोल रहा है। औरतों को घर में ही रखना चाहिए। अगर बाहर जाने लगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तो यही कहेंगे ना कि हम मर्द अपनी बीवी बच्चों को ठीक से खिला भी नहीं सकते। बस यही सोचकर मैंने मना कर दिया, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ होती है रघु। बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। समझ सकता हूं किशन, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कभी कभी मर्दों को थोड़ा सख्त भी बनना पड़ता है। किशन कुछ देर तक रघु से बातें करता रहा, लेकिन उसके दिल में अपनी परेशानियां जस की तस बनी रहीं। थोड़ी देर बाद वह अपने खेत की ओर निकल पड़ा, जहां उसे अपने हालात से लड़ने के लिए अकेले ही जूझना था। किशन अपने खेत पर पहुंचता है, जहां उसे एक साधु बाबा दिखते हैं। बाबा थके हुए और प्यासे लगते हैं। जैसे ही किशन पास आता है, साधु बाबा उसे देखकर आवाज लगाते हैं। बेटा, तुम्हारे पास पानी है? बहुत तेज प्यास लगी है। बाबा, मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन आप यहीं रुकिए, मैं अभी गांव से ठंडा पानी लेकर आता हूं। किशन जल्दी से पास के गांव से अपने पीतल के गिलास में ठंडा पानी भरकर लाता है। वह पानी साधु बाबा को देता है। बेटा, तुम्हारी दया और मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। तुम पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। साधु बाबा आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। किशन अपनी जगह पर सोच में डूबा रहता है। इतने में गांव का सेठ वहां से गुजरता है। किशन को देखकर रुकता है। अरे किशन, ये गिलास क्या ले रखा है? जरा दिखाना तो। सेठ जी, ये मेरा साधारण पीतल का गिलास है, देखिए कैसा चमक रहा है। अरे, ये बढ़िया है। इसे बेचना चाहोगे?
मैं इसे 40 रुपए में खरीद सकता हूँ। सेठ जी, 40 रुपए? ये तो सिर्फ पीतल का गिलास है, इसमें ऐसा क्या है? भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलो 50 रुपए दूंगा। बोलो, देना है? सेठ कहीं पागल तो नहीं हो गया है? इतना पुराना पीतल का गिलास और ये 50 रुपए देने को तैयार है। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? ठीक है, आखिरी दाम बताता हूं। मैं 100 रुपए दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। जल्दी बताओ, मुझे कहीं और भी जाना है। ठीक है सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है, ले जाइए, ये गिलास आपका हुआ। ये तो साधारण पीतल का गिलास था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? कहीं ये साधु बाबा का आशीर्वाद तो नहीं? अजी, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सब कुशल तो है? हाँ गीता, कुशल तो है, लेकिन जो हुआ वो सुनकर तुम भी अचंभित रह जाओगी। ऐसा क्या हुआ? कुछ परेशानी तो नहीं? आज खेत पर एक साधु बाबा मिले, बहुत प्यासे थे। मेरे पास पानी नहीं था तो मैं भागकर गांव से लाकर दिया। बाबा ने पानी पिया, आशीर्वाद दिया और चले गए। अरे, ये तो बहुत पुण्य का कार्य किया आपने, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यही तो, जब मैं वापस खेत जा रहा था तो रास्ते में सेठ जी मिल गए। उनकी नजर मेरे पीतल के गिलास पर पड़ी और उन्होंने पूछा, किशन, ये गिलास बेचोगे? पहले 40 रुपए देने को तैयार थे, फिर 50, फिर सीधे 100 रुपए। हे भगवान, एक साधारण पीतल के गिलास के लिए 100 रुपए? क्या सेठ जी कोई मजाक कर रहे थे? पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे दिए और गिलास लेकर चले गए। कहीं यह साधु बाबा का कोई चमत्कार तो नहीं? क्या पता वह कोई सिद्ध पुरुष हो। यही तो सोच रहा हूं, उनके जाने के बाद ही ये सब हुआ। लगता है उनका आशीर्वाद हमारे काम आ गया। अजी, फिर आप उन साधु बाबा को दोबारा खोजने का प्रयास क्यों नहीं करते? यदि उनका आशीर्वाद इतना प्रभावशाली है तो शायद हमारी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाए। तुम्हारी बात में दम है गीता, कल सुबह ही मैं उन्हें ढूंढने निकलूंगा। किशन साधु बाबा की खोज में भटक रहा है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिलते। फिर एक दिन घने जंगल में वह साधु बाबा को तपस्या करते हुए देखता है। किशन भावुक होकर दौड़ता है और बाबा के चरणों में गिर जाता है। बाबा, कृपा कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूं। इस समय मेरी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है। आप ही मेरी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साधु बाबा किशन की हालत देखकर मन ही मन द्रवित हो जाते हैं। वे धीरे से आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, तो तुम्हें मेरे साथ 3 दिन तक रहना होगा। बाबा, मैं 3 दिन आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। कृपया मेरी परेशानियों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। सुनो, मैं 3 दिन तक तपस्या करूंगा और तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कोई भी मेरी तपस्या में बाधा न डाले। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो तुम्हें उसे रोकना होगा। किशन ने साधु बाबा के कहे अनुसार पूरे 3 दिन तक उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। और फिर तीसरे दिन साधु बाबा अपनी तपस्या पूर्ण कर आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए किशन की ओर देखते हैं। किशन, तुमने मेरी बात मानी और 3 दिन तक मेरी तपस्या में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम्हें एक अद्भुत वरदान देता हूँ। वे अपनी झोली से एक चमकता हुआ सिक्का निकालकर किशन के हाथ में रख देते हैं। इस सिक्के को अपने घर में किसी ऐसी जगह रखना जहाँ किसी की नजर न पड़े। जब तक यह सिक्का तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी और हर कोई तुम्हारा सम्मान करेगा। लेकिन याद रखना, इस सिक्के को कभी खोना मत, वरना तुम्हारी सारी खुशियां छिन जाएंगी। बाबा, मैं इस सिक्के को पूरी तरह से संभाल कर रखूंगा और आपकी दी गई सीख को कभी नहीं भूलूंगा।
किशन ने साधु बाबा की बात को अच्छे से समझा और सिक्के को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। किशन साधु बाबा से प्राप्त सिक्के को संभालते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त सुरेश से हो जाती है। क्यों ना मैं ये सिक्का सुरेश को दिखा दूं? क्या पता उसे इसके बारे में कुछ पता हो सकता है वह जानता हो कि यह सिक्का मेरे लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है। अरे सुरेश भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? अरे किशन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तू कहाँ था भाई? देख भाई, ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। इसे एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध साधु बाबा ने मुझे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इसे अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखूंगा तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सुरेश सिक्के को ध्यान से देखता है और अंदर ही अंदर लालच से भर जाता है, लेकिन चेहरे पर एक सामान्य भाव लाता है। अरे भाई किशन, तू भी ना, ये मामूली सिक्का तुझे कैसे मालामाल बना सकता है? हो सकता है कि बाबा ने तेरा मजाक बनाया हो, लेकिन हाँ, हमारे गांव में एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहता है। वह हर तरह की चीजों का रहस्य जानता है। तू एक काम कर, ये सिक्का मुझे दे दे। मैं इसे उस ज्ञानी आदमी को दिखाऊंगा ताकि तुझे भी इसकी असली हकीकत पता चल सके। ठीक है सुरेश भाई, अगर इससे सच्चाई सामने आ सकती है तो यह सिक्का तुम ले जाओ, लेकिन इसे देखकर कल मुझे वापस लौटा देना। सुरेश ने बड़ी चालाकी से किशन को बेवकूफ बना दिया और सिक्का अपने पास रख लिया। उसके मन में लालच आ चुका था। हाँ, इसे बेवकूफ बना दिया। अब यह सिक्का मेरा हो गया। इससे मैं इतना धनवान बन जाऊंगा कि पूरा गांव मुझसे डर कर रहेगा। मेरी किस्मत खुल गई। अरे भाग्यवान, जरा इधर आओ, तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देनी है। अब हमें कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत जल्द हम धनवान बनने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में? लेकिन पैसे कहाँ से आने वाले हैं? किशन गर्व से मुस्कुराता है और पूरी घटना गीता को विस्तार से बताता है। वह यह भी बताता है कि कैसे उसने वह सिक्का सुरेश को दे दिया ताकि वह इसे ज्ञानी व्यक्ति को दिखा सके। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? वो सुरेश कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बहुत चालाक आदमी है। उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया और अब वह तुम्हें सिक्का कभी नहीं लौटाएगा। तुम हमेशा किसी की भी बातों में आ जाते हो। किशन को अब अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रही हो गीता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हमेशा लोगों की बातों में आ जाता हूँ और आज एक लालची आदमी ने मुझे ठग लिया। अब यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ और सुरेश से वह सिक्का वापस लेकर आओ। वो तुम्हें ठग चुका है, लेकिन अब हमें उसे समझदारी से जवाब देना होगा। किशन बिना देर किए सुरेश के घर की ओर दौड़ पड़ता है। अरे सुरेश भाई, वो सिक्का लौटाओ। क्या तुमने ज्ञानी आदमी से उसकी हकीकत जानी? सिक्का? कौन सा सिक्का? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। किशन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि सुरेश उसे धोखा दे चुका है। वह गुस्से में बोलता है, सुरेश, मजाक मत कर। कल ही मैंने तुझे वह सिक्का दिया था और तूने कहा था कि उसे ज्ञानी आदमी को दिखाएगा। अब तुझे कुछ याद नहीं? अरे भाई, तूने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। फालतू की बातें मत कर और यहां से चला जा। सुरेश, तू झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं तूने मुझे धोखा दिया है। सुरेश अब पूरी तरह से बेरुखी दिखाता है और किशन को घर से बाहर धक्का देकर निकाल देता है। किशन निराश होकर घर लौटता है और बहुत पछताता है। कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर साधु बाबा की तलाश में निकल पड़ता है। बाबा, बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपका दिया हुआ सिक्का अपने दोस्त सुरेश को दे दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे झूठ बोला और अब वो सिक्का वापस देने से इनकार कर रहा है। किशन, मैंने पहले ही कहा था कि यह सिक्का साधारण नहीं है।
यह ईमानदार और योग्य व्यक्ति के पास ही रहना चाहिए। तुम्हारी सरलता का लाभ उठाकर सुरेश ने तुम्हें धोखा दिया। अब उसे उसकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए। साधु बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वह आकाश की ओर देखते हैं, मंत्र बुदबुदाते हैं और अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगती है। अचानक सुरेश रहस्यमयी तरीके से वहां प्रकट हो जाता है, हैरान और डर से कांपते हुए। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गया? साधु बाबा अपनी चमकती हुई आंखों से उसे घूरते हैं, जिससे सुरेश का डर और बढ़ जाता है। मूर्ख, तूने अपने ही मित्र को धोखा दिया, उसके विश्वास का मजाक उड़ाया। क्या तुझे यह नहीं पता कि हर कर्म का फल मिलता है? अब तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। ये लो, अपना सिक्का वापस ले लो। बाबा, कृपया ऐसा मत कीजिए। हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा? वो भूखे मर जाएंगे। साधु बाबा थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन उनका चेहरा अभी भी गंभीर रहता है। किशन, तू बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान है। ठीक है, मैं इसे इसकी करने की सजा नहीं दूंगा। बाबा जी, आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। बेटा, जो इंसान साफ दिल का हो और सबकी मदद करता हो, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। इतना बोलकर साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो किशन, अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि आप लोग हमारी ऐसी स्टोरी वीडियो देख सको। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।